राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। एक साल के अंदर सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मुकदमे 20 साल, 30 साल, 40 साल चलते हैं। कुछ मुकदमे तो 50 साल से भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ और चकबंदी कमिश्नर के यहाँ पेंडिंग है। तो कुल हो गए 10 करोड़ मुकदमे। संविधान कहता है सबको न्याय मिलना चाहिए, प्रियम्बल में लिखा हुआ है सबको न्याय मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक साल में सबको न्याय मिले इस पे ना सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, ना हाई कोर्ट में चर्चा होती है, ना संसद में चर्चा होती है, ना विधानसभा में चर्चा होती है। मुकदमों का जल्दी फैसला नहीं होता, इसलिए ना घूसखोरी कम हो रही है, ना जमाखोरी कम हो रही है, ना मिलावटखोरी कम हो रही है, ना कालाबाजारी कम हो रही है। मुकदमे सालों साल चलते हैं, इसलिए नशा तस्करी कम नहीं हो रही है, मानव तस्करी कम नहीं हो रही है, सोना तस्करी कम नहीं हो रही है। मुकदमे सालों साल चलते हैं, इसलिए मुनाफाखोरी आज भी एज इट इज है, सूदखोरी खूब चल रही है। मुकदमे सालों साल चलते हैं, इसलिए माओवाद कम नहीं हो रहा है, नक्सलवाद कम नहीं हो रहा है, धर्मांतरण कम नहीं हो रहा है। मुकदमे सालों साल चलते हैं, इसलिए सरतन से जुदा होता है, पत्थरबाजी होती है, अलगाववाद बढ़ी रहा है और आतंकवाद की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं, इसलिए देश का आर्थिक विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। जिस देश में स्पीडी जस्टिस सिस्टम होता है, भ्रष्टाचार कम होता है, अपराध कम होता है, वहां की जीडीपी बहुत तेजी के साथ ग्रो करती है, फास्ट करती है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं। इसका उदाहरण है दुबई। 50 साल में दुबई जो एक रेगिस्तान था, आज देखिए कहां पहुंच गया। सिंगापुर 50 साल में कहां पहुंच गया। जापान 50 साल में कहां पहुंच गया। और हम आज भी गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से लड़ रहे हैं। अगर समस्याओं का इलाज करना है तो हमें स्पीडी जस्टिस सिस्टम लागू करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। अगर हमें वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, अलगाववाद, कट्टरवाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जिहाद रोकना है, खनन, जो अवैध खनन होता है इसको रोकना है, जो जंगल काटे जा रहे हैं इसको रोकना है, जो कोयला अवैध तरीके से निकाला जा रहा है इसको रोकना है, तो हमें स्पीडी जस्टिस सिस्टम लागू करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर, यानी एक साल के अंदर मुकदमे का फैसला, एक साल में न्याय, इस सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ हर मामले में आप सुनवाई करते हैं, हर चीज़ पे आप सुओ मोटो लेते हैं। आपने आधार के मामले को 1.5-2 महीने तक सुना, आखिर 370 का मामला भी 5 जजों की बेंच इतने लंबे समय से सुन रही है। तो प्लीज़ एक आप सुओ मोटो ले लीजिए इन द मैटर ऑफ जस्टिस विद इन ईयर। एक आप बाकायदा PIL सुओ मोटो लेके आप रजिस्टर कर दीजिए इन द मैटर ऑफ जस्टिस विद इन ईयर, और सुप्रीम कोर्ट के बार को चिट्ठी लिखिए कि आप एक साल में न्याय के लिए हमें सुझाव दीजिए। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखिए कि आप एक साल के अंदर न्याय कैसे होगा, इसके लिए हमें सुझाव दीजिए। इसी तरीके से देश के सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने स्टेट बार को चिट्ठी लिखें, अपने हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिखें और एक साल के अंदर मुकदमे का फैसला कैसे होगा उस पर राय मांग ले। देखते ही देखते हजारों की संख्या में सलाह आ जाएगी, हजारों की संख्या में ओपिनियन आ जाएगी, किस कानून में क्या बदलाव करना है, क्या नया कानून बनाना है, सब आपको 1 महीने के अंदर सजेशन मिल जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट के सारे चीफ जस्टिस जितने सजेशन आ रहे हैं उस पर एक बार फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, सारे जज एक साथ बैठ जाएं, सारे के सारे सजेशन के ऊपर एक बार चर्चा कर लें। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस एक दिन बैठ जाएं और जो सुप्रीम कोर्ट की बार की तरफ जो सजेशन आ रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ जो भी सजेशन आ रहा है उस पर एक दिन चर्चा कर लें। चाहे तो एक दिन 2 दिन 3 दिन ओपन कोर्ट हियरिंग कर लें, एक हफ्ते ओपन कोर्ट हियरिंग कर लें, सबको सुन लें अच्छी तरीके से, और जो भी सुझाव 100 सुझाव, 200 सुझाव या 500 सुझाव है उसको सरकार को भेज दें। न्याय तब पूरा होगा जब जांच पूरी होगी, मुकदमा जल्दी लिखा जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दें, देश के सभी DGPs को चिट्ठी लिख दें, सभी चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दें कि भाई हमें 1 घंटे के अंदर FIR दर्ज कराना है, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। तो जिस दिन 1 घंटे के अंदर FIR शुरू हो जाएगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी और 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला आना शुरू हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
लोग यहाँ अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया के लोग जो अभी भारत में आने में हिचकिचाते हैं, उनको लगता है पैसा जाएगा, कोर्ट का मैटर हो जाएगा, सालों साल चलेगा, या इस तरीके से जो उनके मन में एक भय है, जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो गया है, भारत में पुलिस चार्टर लागू हो गया है, जुडिशियल चार्टर लागू हो गया है, सिटीजन चार्टर लागू हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, आप अंदर से भी डेवलपमेंट होगा। और इसके लिए कुछ मेरा सुझाव है। सबसे पहले आप झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए। भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। आप एक कानून बनाइए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, और शिकायतकर्ता से एक अंडरटेकिंग लीजिए कि जो मैं शिकायत कर रहा हूं ये बिल्कुल सत्य है, और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराऊंगा। आप देखिए, जो फर्जी केसेस होते हैं, चाहे वो रेप का हो, SC ST का हो, या और भी जो दुनिया भर के फर्जी केस होते हैं, चेक बाउंस के फर्जी केस होते हैं, ये सारे केस खत्म हो जाएंगे। आप एक कानून बनाइए कि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होगी। झूठी गवाही बंद, झूठे मुकदमे बंद, झूठी शिकायतें बंद, आधे मुकदमे ऐसे कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप एक IGS लागू करिए, इंडियन जुडिशियल सर्विस। जैसे IAS है, पूरे देश भर में जो कलेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो सेंट्रल एग्जाम के जरिए होता है, लेकिन भारत में जो स्टेट जुडिशरी है, यहाँ पे जजों की क्वालिटी में, जजों के कॉम्पिटेंस में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली के जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, या दिल्ली के जो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है, आप यूपी के मजिस्ट्रेट, बिहार के मजिस्ट्रेट और झारखंड के मजिस्ट्रेट में कंपेयर करिए, बहुत अंतर मिलेगा। पूरे देश में अगर अच्छी जजों की क्वालिटी नहीं होगी तो फिर जल्दी न्याय कैसे होगा? तो जल्दी न्याय तब होगा जब पूरे देश में ऑल इंडिया लेवल पे जजों का सिलेक्शन हो, एक इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम शुरू किया जाए, उसमें कोई रिजर्वेशन ना हो, उसमें केवल लोग क्वालिटी से आए और उनका अपॉइंटमेंट पूरे देश में हो। इसी तरीके से जो हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट होता है, उनको जो लोग जिस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको वहाँ पे जज नहीं बनाना चाहिए। उससे बहुत सारी मन में गलत धारणा आती है। और वैसे भी जज भी इंसान है भाई, जो 10 साल 20 साल एक साथ घूमे हैं, टहले हैं, एक साथ लंच किए हैं, एक ही चैम्बर में काम किए हैं, अगर उसमें से कोई एक जज बन गया और बाकी उनके साथ के 5 लोग उनके सामने प्रैक्टिस करेंगे, तो चाहे ना चाहे थोड़ा बहुत वो लेफ्ट राइट हो सकता है, इंक्लाइंड हो जाए। और नहीं भी इंक्लाइंड होंगे तो बार में एक परसेप्शन बन गया है कि अच्छा ये दो लोग एक साथ वकालत करते हैं, एक जज बन गए, इनको पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पैसे की अगर कोई कमी आ रही है तो जैसे बाकी सेस लगता है ऐसे एक जुडिशियल सेस लगा दीजिए। जुडिशियल सेस लगा दीजिए, कारपोरेट कुछ पैसा दे देंगे, 1% या आधा % जितना भी सेस लगाना है लगा दीजिए, लेकिन कम से कम जस्टिस विद इन ईयर कर दीजिए। मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप सुओ मोटो लीजिए, एक सुओ मोटो पिटीशन रजिस्टर करिए इन द मैटर ऑफ जस्टिस विद इन ईयर। देश के सारे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को लिखिए, सुप्रीम कोर्ट बार को लिखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखिए। ऐसे ही हाई कोर्ट भी, प्रत्येक हाई कोर्ट एक अपने यहाँ PIL रजिस्टर करे इन द मैटर ऑफ जस्टिस विद इन ईयर। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अपने स्टेट बार को लिखें, अपने हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन को लिखें। 1 हफ्ते 2 हफ्ते इस पर सुनवाई कर लें, सुनवाई करके इस पर कंक्रीट एक्शन ले लें। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखिए, देश के सारे DGPs को चिट्ठी लिखिए, सारे आप जो है चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखिए कि 1 घंटे में FIR दर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 महीने में जाँच पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। केवल आप लोग ये 3 काम कर दीजिए, 1 घंटे में FIR, 1 महीने में जाँच और 1 साल में फैसला। इतना आप कर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी कम हो जाएगी, किडनैपिंग कम हो जाएगी, मर्डर कम हो जाएगा, अपहरण कम हो जाएगा, धर्मांतरण कम हो जाएगा, घुसपैठ कम हो जाएगा, नक्सलवाद कम हो जाएगा, माओवाद कम हो जाएगा, माइनिंग कम हो जाएगी, अवैध खनन कम हो जाएगी, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल चलता है ये हो जाएगा, माफिया राज खत्म हो जाएगा। यदि आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यदि आपके कोई जानने वाले वकील हैं, जज हैं, IAS हैं, IPS हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिएगा।